हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना पोंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लेना है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है चैप्टर 3 आपके बुक में। तो क्या है इस चैप्टर का, जो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ आपका ग्राफ पे डिपेंडेंट है। तो जितना भी ग्राफ आप लोगों ने सीखना है वो आप लोग यही सीखोगे, क्योंकि 10th में भी ये ग्राफ आपको रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका हर एक चीज डिस्कस करूंगी जैसे मैं पहले वीडियोस में करते आई हूँ। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने किया था कि इंट्रोडक्शन में ही मैं पूरे चैप्टर का एक नटशल में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस हो रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज भी इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी मैं इसका। तो क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट में, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कार्टेशियन प्लेन होती है एक। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से बनता है हमारा। ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स डैश मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश के नेगेटिव के पॉइंट्स आते हैं, यहाँ वाई के पॉजिटिव के पॉइंट्स आते हैं, यहाँ वाई के नेगेटिव के पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस वीई माइनस वीई नहीं लिखते हैं हम लोग इसको एक्स डैश लिखते हैं और ये हमारा सिर्फ वाई आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स डैश आता है। क्या, जहां पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन प्लेन इज मेड अप बाय द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस के इंटरसेक्ट करने पे हमारा कार्टेशियन प्लेन बनता है। दूसरा क्या था, द हॉरिजेंटल लाइन, दिस वन इज योर हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हॉरिजेंटल लाइन। और इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी द हॉरिजेंटल लाइन is x-axis, yeah, and vertical line is y-axis। वो क्या आ जाता है हमारा, y-axis। क्लियर हो गया यहाँ तक। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग x-axis कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को y-axis कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा द टू लाइंस intersect at a point, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओरिजिन। यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा, द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सेका। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या आ जाता है, एब्सेका आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से द अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑर्डिनेट कहेंगे। यानी एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एब्सेका भी कहते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को हमें क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट जो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे ये मैंने एक और ड्रॉ कर लिया, मैंने बोला यहाँ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव के नंबर्स आते हैं या एक्स एक्सिस के नेगेटिव के, या वाई एक्सिस के पॉजिटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस के नेगेटिव। ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है इसका ओरिजिन। इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 1 2 3 4 5, then -1 -2 -3 -4 then -5। क्लियर।
अब ये पूरा का पूरा हमारा जो है कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, दिस वन इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ। अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे वाई एक्सिस यानी आपको क्या होगा, वाई भी आपका एक्स भी पॉजिटिव का होगा और वाई भी पॉजिटिव का होगा। यानी यहाँ पे अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने होंगे पॉइंट, मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखने हैं, हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में एक्स एक्सिस आपका पहले आता है, वाई एक्सिस आपका बाद में आता है। ये इस तरीके से होंगे, जैसे 3 का आ जाए, एक्स का आ जाएगा 3, वाई का भी 3 आएगा, तो ये आ जाएंगे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे दोनों ही एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, बोथ एक्सिस लाई पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, बोथ एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्सिस नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या आ जाता है मेरा, एक्स एक्सिस मेरा नेगेटिव आएगा और वाई एक्सिस मेरा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या आ जाता है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या आ जाता है, वो आ जाता है पॉजिटिव, क्लियर। उस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे दोनों के दोनों एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी नेगेटिव आ जाते हैं। एक्स एक्सिस भी मेरा नेगेटिव आ जाता है और वाई एक्सिस भी मेरा नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरीके से हमारे जो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आता है लेकिन वाई एक्सिस मेरा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्लियर, याद रखना ये बात, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एज ए मल्टीप्लिकेशन में पूछी जाती है। मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि बताओ किस क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव दोनों होते हैं या नेगेटिव दोनों होते हैं, या फिर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, या एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन कंप्लीटली पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड कौन सा, नेगेटिव कहाँ आता है, पॉजिटिव कहाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको डिपिक्ट करके बताती हूँ कि किस तरह एक ग्राफ पे आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को डिपिक्ट करना है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6, ये x का पॉजिटिव, देन -1 -2 -3 -4 -5, ये x का नेगेटिव, अगेन 1 2 3 4 5 6, ये y का पॉजिटिव, अगेन -1 -2 -3 -4 -5, ये y का नेगेटिव, क्लियर। अगर मैं खुद से कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ले लूं, खुद से कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे मैं ले लेती हूँ 3 0 2 4 -2 -3 -1 7 6, ठीक है, और 0 5। अब इन सबको मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। मुझे पता है मैंने क्या बोला था, पहला वाला नंबर आपका एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे 3 और 0 को यहाँ पे डिपिक्ट करना है, तो क्या करूंगी, मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव का 3 है, मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव का 3 वो इधर आ जाएगा, और दूसरा जो है वो 0 है। तो हमेशा याद रखना जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में कोई एक नंबर 0 होता है ना, तो जो गिवन नंबर होता है उसी एक्सिस पे आपकी लाइन बनती है, या फिर ये कहूँ कि उसी एक्सिस पे आपका पॉइंट डिपिक्ट होता है। तो अगर दूसरा 0 है तो एक 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, समझ में आया। एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव का 3 था, मैंने एक्स एक्सिस पे डिपेंड किया, उसको डिपिक्ट कर दिया, लेकिन वाई एक्सिस 0 दिया है उसने, तो वो मेरा एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा क्योंकि 0 तो बिल्कुल इसके सामने है, ठीक। उसी तरीके से 2 और 4 है, यानी एक्स एक्सिस मेरा 2 है और वाई एक्सिस 4, दोनों पॉजिटिव, एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 4, ये बन गया मेरा नंबर 2 और,
उसके बाद -2 -3 है, दोनों नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस का -2 और यहाँ पे -3, ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 और -3। क्लियर? उसी तरह से एक्स एक्सिस का -1 और वाई एक्सिस का 6 पॉजिटिव का, एक्स एक्सिस का 1 -1 ये रहा और वाई एक्सिस का 6, तो सीधा आपका बन जाएगा ऐसे -1 और 6। आगे आगे 0 और 5। देखो पहले एक्स एक्सिस हमारा 3 था, वाई आपका 0 था, यहाँ पे एक्स एक्सिस से 0 दिया और वाई 5 दिया हुआ है, यानी ये एक 0 आ गया और वाई का 5, यानी ये पॉजिटिव का आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डिपेंड। क्या इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस 0 और 5 है तो उसको कहाँ ड्रॉ करना है। कभी मत कंफ्यूज होना, अगर एक्स एक्सिस आपका 0 आ रहा है और वाई एक्सिस 5 है तो आपका वो वाई एक्सिस पे ही बनेगा, और अगर एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस आपका 0 है, तो वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरीके से आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको दिया होगा, इसका नाम दे देती हूँ मैं ए, इसका बी दे देती हूँ, इस पॉइंट का सी, इसका डी, देन इसका ई दे देती हूँ। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है वहां पे कि कोऑर्डिनेट बताइए ए के, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? हमने देखा कि ए है यहाँ पे और ये बना रहा है 3 के ऊपर एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यानी एक्स एक्सिस के तो 3 है, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है दैट मीन्स कि वाई हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, दूसरा अगर उसने ई के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, हमें क्या पूछ लिए? ई के कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ लिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ई बता दो भाई हमें, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। तो ई के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे? हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस को पढ़ना, याद रखना मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेट में पहला नंबर एक्स एक्सिस का ही होता है। तो पहला एक्स एक्सिस क्या है? -2, ठीक है, और वाई एक्सिस कितना था? -3। ये आ जाएगा, ऐसे आ सकते हैं आपको, इससे ज्यादा आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है। यही है, आपको यही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल एक एक्सरसाइज है जो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में फिनिश करूं। ओके, तो आई थिंक कि आपको आज का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।